नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात मशाइख ने रोज़ा के 6 आदाब बयान फरमाए हैं और रोज़ादारों के लिए इन 6 आदाब की रियायत रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, निगाह की हिफाजत। तो रोज़ेदार को चाहिए कि वो अपनी निगाह की हिफाजत करे, किसी अजनबी की तरफ ना देखे, बद नज़री ना करे। यहाँ तक कि मशाइख ने लिखा कि शहवत के साथ अपनी बीवी को भी ना देखे। हदीस में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निगाह जो है ये इब्लीस के तीरों में से एक तीर है, और जो आदमी अल्लाह के डर की वजह से इससे बचा रहा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको नूर का एक ताज पहनाएंगे। और दूसरा अदब जो है वो ज़ुबान की हिफाजत। तो रोज़ेदार को ज़ुबान की भी हिफाजत करनी चाहिए। मसलन ज़ुबान से झूठ ना बोले, गीबत ना करे, बद कलामी ना करे, बदगोई ना करे, झगड़ा ना करे, इन चीज़ों से बचा रहे। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा जो है वो आदमी के लिए ढाल है। तो आदमी को चाहिए कि वो फुहश और जहालत की बातों से बचा रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में 2 औरतों ने रोज़ा रखा और इतनी शदीद उनको भूख लगी कि वो मरने के करीब पहुंच गई। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतलाया गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ एक बर्तन भेजा और उनको हुक्म दिया कि इसमें कै करो। तो उन्होंने इसमें कै किया तो खून, तो गोश्त के टुकड़े और ताज़ा खाया हुआ खून उनसे निकला। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन औरतों ने अल्लाह तबारक व तआला की हलाल चीज़ों से तो रोज़ा रखा लेकिन हराम चीज़ों को वो खाती रही, यानी उन दोनों ने गीबत की थी। तो रोज़े की हालत में हमें ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में किसी की गीबत करता है या झूठ बोलता है तो उससे उसका रोज़ा टूट जाता है। तो रोज़ेदार को ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए। और रोज़े का तीसरा अदब जो है वो है कान की हिफाजत, कि आदमी रोज़े की हालत में कान की हिफाजत करे। मसलन कान से कोई गलत बात ना सुने, कोई गाना वगैरह ना सुने, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जिस तरह गीबत करने वाला गुनाहगार है इसी तरह गीबत को सुनने वाला भी बराबर का गुनाहगार है। और रोज़े का चौथा अदब जो है वो है बाकी आज़ाए बदन की हिफाजत, कि जिस्म के बाकी आज़ा जो हैं उनकी भी हिफाजत करे। मसलन हाथ है तो हाथ से नाजायज़ चीज़ों को ना छुए। इसी तरह पाँव हैं तो नापाक चीज़ों की तरफ इन्हीं पाँव के साथ चलकर ना जाए। इसी तरह रोज़े का 5वां अदब जो है वो है पेट की हिफाजत। तो आदमी इफ्तारी में भी इतना ना खाए कि उसका पेट खूब भर जाए, क्योंकि रोज़े का मकसद जो है वो कुव्वते शहवानिया को ख़त्म करना है। जब आदमी बहुत ज़्यादा खाएगा तो रोज़े का ये मकसद फौत हो जाएगा, क्योंकि आदमी 11 महीने खूब खाता है, अगर इस महीने में ज़्यादा नहीं खाएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मशाइख ने रोज़े का 6ठा अदब जो है वो लिखा कि जो अमल किया जाए उसकी कबूलियत की फ़िक्र करनी चाहिए। मसलन एक आदमी ने रोज़ा रखा तो उसे फ़िक्र करनी चाहिए कि शायद अल्लाह ताला मेरा रोज़ा कबूल फरमाते हैं या नहीं फरमाते। इसी तरह अगर वो कोई और नेकी करता है तो कबूलियत की फ़िक्र करे कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो गई हो और अल्लाह ताला मेरी उस नेकी को रद्द ना कर दें। तो हमें अपनी नेकियों की फ़िक्र करनी चाहिए।
دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو دین سمجھنے اور پھر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔